बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह सबको अपने ज़मान में रखे, सबकी हिफाजत करे जी। आज हम बना रहे हैं बीफ यखनी पुलाव। बहुत ही मज़े का, बहुत ही लजीज़ पुलाव ये बनकर तैयार होता है। तो आइए जी बिस्मिल्लाह करते हैं। 1 kg हम ले लिया जी बीफ। इसमें जो है हमने इसको नमक और सिरका लगा के इसको अच्छी तरह से धो लिया। और इसके बाद हम यखनी बनाने के लिए इसमें जो है नमक और हल्दी ऐड करके तो इसको डबल पानी लगा देंगे ताकि ये गल भी जाए और इसकी यखनी भी बन जाए। अगर आप इसमें मसाला ऐड करना चाहते हैं गर्म तो आप ऐड कर सकते हैं। मैं कोई चीज़ नहीं, सिर्फ नमक और हल्दी ऐड कर रही हूँ। और कढ़ाई में इसको जो है हल्की आंच पे मैं रख दूँगी। प्रेशर कुकर में मैं इसको नहीं जो है रख रही। ये जी दूसरी तरफ हम ले लेंगे प्याज, और 3 प्याज लिए मैंने। 1 से 1.5 कप जो है इसमें ऑयल ऐड कर लिया। प्याज को कर लेंगे हम अच्छी तरह से ब्राउन, और इसके लिए हम जी प्याज को जो है कवर कर देंगे। कवर करने से जो है प्याज जल्दी ब्राउन हो जाते हैं। ठीक है, चैनल पे आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन को लाजमी दबाइएगा ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम नई से नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें। कोई रेसिपी अच्छी लगती है तो उसको फैमिली और फ्रेंड के साथ काइंडली लाजमी शेयर कर दिया करें और अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। कमेंट करके बताया करें कि आपको रेसिपीज अच्छी लगती हैं, बुरी लगती हैं। जो भी आपकी राय होती है हमारे लिए काबिल एहतराम होती है, तो अपनी राय का इजहार काइंडली लाजमी किया करें। ये जी प्याज हमारा हो गया फ्राई। इसमें जो है हम अब बीफ डाल देंगे। बीफ जो है ये गल चुका है। बीफ डाल के इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे। इसमें ऐड कर देंगे हम बीफ के साथ ही जो है ज़ीरा ऐड कर देंगे। बाकी गरम मसाला जो है ये मैं पिसा हुआ ऐड करूँगी, साबुत गरम मसाला में मैं ऐड नहीं कर रही। ठीक है, देखिए इसमें बीफ ऐड कर देंगे और साथ ज़ीरा ऐड कर देंगे। क्योंकि साबुत गरम मसाला जो है इसको मैं इसलिए ऐड नहीं कर रही कि यखनी पुलाव बना रहे इसमें जो है साबुत गरम मसाला अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं पिसा हुआ इसमें साबुत गरम मसाला ऐड कर दूँगी। और बाकी जो है मसाला जात वो इसमें ऐड करेंगे। फ्रिज में जो है गोश्त रख के ख़राब करने से बेहतर है, आजकल तो लाइट भी बहुत ज़्यादा जा रही है, तो इसलिए बेहतर है कि आप निकालें उसको जल्दी जल्दी से और ये पुलाव बना के खाएं। इतने मज़े का और इतना लजीज़ ये पुलाव बन के तैयार होता है कि आप उंगलियां चाट जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका बनता है। अच्छा, ये चीज़ भी होती है कि कुर्बानी के गोश्त जो है इसमें एक अलग जायका आता है। जो हम खुद लेके आते हैं गोश्त बाज़ार से, उसका जायका ये नहीं होता है। ये सुन्नत रसूल है, हमारे नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत है। इस वजह से या ये अल्लाह की तरफ से एक हम पे फ़र्ज़ किया गया है। इसमें बहुत सी वजूहात हैं। इससे इस गोश्त का जो है जायका बहुत ही अलग और बहुत मुनफरिद होता है बजाय उस गोश्त के जो हम बाज़ार से लेके आते हैं। ये चीज़ आप खुद भी नोट कीजिएगा कि इनका जो जायका है उस गोश्त के साथ बिल्कुल मैच नहीं करता। इसका माशाल्लाह से जायका जो है बहुत ही अलग और बहुत डिफरेंट होता है माशाल्लाह। ये जी नमक ऐड कर दिया। अब इनको कर लेते हैं हम अच्छी तरह से मिक्स। और अब इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्चें, 2 टमाटर मैंने लिए हैं और 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें लेके इनको जो है दरमियान में कट लगा के तो इनको जो है मैंने चॉप करके डाल दिया। और इसमें जो है मैं ऐड करूँगी एक नई चीज़, आप लोगों को मैं बता रही हूँ कि मैं महरान का जो है पुलाव मसाला लेके आई हूँ, वो इसमें ऐड करूँगी। उससे जो है बहुत ही लजीज़ ये जो है पुलाव बना था। आप लोग भी लाजमी इसको जो है ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको इसका जायका कैसा लगा था। इसमें ये हम जो है सादा पानी ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें जो है हल्का सा यखनी का छींटा लगा लेंगे जब हमने सादा पानी इसमें मसाले के साथ ऐड करना है। ये 2 से 3 चम्मच जो है मैंने इसमें दही ऐड कर ली है। ठीक है, और इसको अब दही को हम कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। दही जो है ये भी कुदरती एक है कि इसको चावलों में ऐड करें तो इसका माशाल्लाह जायका बहुत अच्छा आता है। बाज़ लोग ऐड नहीं करते और बाज़ करते भी हैं, लेकिन इसका जायका बिरयानी में भी ऐड करें या सिंपल पुलाव में भी तो इसका जायका बड़ा अच्छा आता है। इसको अच्छी तरह से जो है हिला लेंगे। ये देखें, ये थोड़ा सा मैंने यखनी इसमें ऐड कर दिया ताकि मसाला जो है ये नीचे ना लगे। सादा पानी का छींटा नहीं लगाना, आपने जो है इसको यखनी का छींटा लगा लेना ताकि मसाला जो है ये नीचे ना लगे। ठीक है, गोश्त अब बहुत अच्छी तरह से माशाल्लाह से गल चुका है हमारा। इनके गोश्त जो है कच्चा है,
और इसमें जो है पानी ज़्यादा ऐड करेंगे। बहुत अच्छी तरह से ये गला हुआ है। ठीक है, कढ़ाई में ये देखिए मेहरान पुलाव बिरयानी मसाला बहुत मज़े का इसका टेस्ट है। मैंने जो है पहली बार ये ट्राई किया और इसका जो है जायका बहुत ही माशाल्लाह से लाजवाब था। तो आप लोग भी इसको लाजमी जो है ट्राई कीजिएगा। अच्छा, ये जो है गरम मसाला इसमें भी था। ठीक है, लेकिन मैंने जब इसको प्लेटों में निकाला था डिश में, तो मैंने अंदर से ये बिल्कुल रिमूव कर दिया था मसाला ना, क्योंकि इस तरह पुलाव में जो है मुझे पर्सनली तौर पे जो है ना गरम मसाला साबुत अच्छा नहीं लगता। ये देखिए, अब इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे और इसके बाद जी हम इसमें जो है पानी लगा देंगे। चावल जो है मैंने तकरीबन उनको आधा घंटा पहले भिगो दिया था। मैं जब भी रेसिपी अपलोड करती हूँ राइस की, तो मैं आपको लाजमी बताती हूँ कि चावलों को कम से कम घंटा, आधा या 1 घंटा पहले भिगो दिया करें, ताकि जो है वो अच्छी तरह से फूलें। क्योंकि चावल जो है उनको पहले ज़्यादा देर के लिए भिगो के रखें तो चावल बहुत अच्छी तरह जो है फूलते हैं और खिले खिले से बनते हैं। तो आप लोग जो है लाजमी चावलों को पहले भिगो दिया करें। बाज़ लोग साथ ही चावल भिगो के तो साथ ही बनाने लग जाते हैं, और फिर चावल जो है फूलते नहीं हैं सही तरह से और खिले खिले नहीं बनते। और उनको वॉश तब तक किया करें जब तक उनमें से जो है वाइट पानी आना ख़त्म नहीं हो जाता। बिल्कुल नीट पानी आने लग जाए तो फिर आप लोग जो है इनको वॉश करना जो है छोड़ा करें, फिर भिगो के रखा करें। ये जी यखनी और पानी जो है 1 बाउल यखनी का हो गया। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके हम लगा देंगे, और इसके बाद जब पानी का बॉयल आएगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे जी अपने चावल। ठीक हो गया जी। ये जी एंड पे यखनी में जो है थोड़ी सी जो है पीस रह गए थे गोश्त के, तो वो हमने निकाल के डाल दिया। अब इसको जो है हम ढक लेते हैं पानी लगा के, चम्मच एक बार चला के इसको ढक देते हैं बॉयल आने तक पानी को। और इसके बाद जो है फिर हम इसमें अपने चावल ऐड कर देते हैं जब से पानी को बॉयल आए। ये देखिए जी बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब हम चावल इसमें ऐड करते हैं। ये मैंने दोबारा इसको ढक दिया था ताकि बॉयल जो है इतना अच्छी तरह से आ जाए। ठीक है, अब इसमें हम चावल ऐड कर देंगे और चावल ऐड करके चम्मच चला के तो हमने इसको जो है ढक देना है। हमने तब तक इसको जो है चम्मच बाद में नहीं इनमें चलाना जब तक जो है चावल में बबल नहीं बनने लग जाते, क्योंकि इस तरह चावल जो है वो टूटते भी नहीं हैं और जो है अच्छे जो है खिले खिले से बनते हैं। चम्मच चलाने से ये होता है ज़्यादा चम्मच चलाएं तो चावल टूट जाते हैं, नरम पड़ जाते हैं। ठीक है, ये देखिए अब इसमें चम्मच चला देंगे हम और फिर ऊपर से इसको कर देंगे कवर। और तब हमने कवर इसको करके रखना है। आप अंदर जो है चेक कर सकते हैं कि हाँ जी चावलों में बबल बनने लगे। यानी कि बिल्कुल जो है आपने चेक ही नहीं करना, एक दफ़ा आप ढक्कन उठा के इसको चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए जी बबल बनने लग गए चावलों में। तो अब इसको हम हिला लेंगे और थोड़ा सा पानी और ड्राई हो जाता है तो फिर हम जी इसको लगा लेंगे दम पे, और बहुत ही मज़े के हमारे जो चावल हैं तैयार हो जाएगा। और जब दम आप देते हैं तो 10 से 15 मिनट के लिए आप लोग दम दिया करें। ये देखें हमने दम लगा दिया इसको, और 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको जी दम लगाएंगे। ठीक है, कम से कम जो है आप इसको 15 मिनट तो दम लगाएं ना, या 10 मिनट। जब साइड से भाप निकलना शुरू हो जाए तो तब आपको पता चल जाएगा कि दम जो है ये पूरा हो चुका है। और ऊपर से जो है हम दम उतार देंगे। और ये देखिए जी माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त से जो है राइस हमारे बन के तैयार हुए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त। आज भी लाजमी ट्राई कीजिएगा और फिर फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी थी। तो हम जी इसको करते हैं डिश आउट और आपको दिखाते हैं इनकी फ़ाइनल लुक। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही मज़े के चावल बन के तैयार हुए थे। आप लोग भी लाजमी बनाइएगा और फिर मुझे फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। मुझे, मेरी फ़ैमिली को और मुल्क पाकिस्तान को अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।